तुम एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो बेटा, लेकिन उसकी दावा पुष्टि के लिए तुम्हें मेरे निर्देश पर चलना होगा और 14वीं की रात एक इंतज़ार करना पड़ेगा। उस रात तुमने सोना नहीं है, सोने का बहाना करके लेटे रहना होगा। 14वीं की रात तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कमरे में होनी चाहिए। यह गुरुजी ने कहा था। एक भयानक कहानी। उस पहाड़ी में सांप खुलेआम घूमते थे। न वो इंसानों को कुछ कहते थे, न इंसान उनसे डरते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी सांपों से खेलते रहते थे। फिर एक दिन वहाँ के महाजन ने घोषणा कर दी कि वो सांपों की नस्ल ख़त्म कर देगा। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं इस कहानी को। और जो कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली पार्ट वाइज आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे कहानी पर। जम्मू शहर के पास नागपुर नामक एक गांव था। जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक गांव था। इन जंगलों में सांप बहुतायत में थे, इसीलिए इसका नाम नागपुर रखा गया था। नागपुर में हिंदू आबादी ज़्यादा थी, जबकि मुसलमान कुछ कम थे। गांव का सबसे अमीर शख्स मोहनलाल था। इस गांव में उसकी ज़मीन और जायदाद सबसे ज़्यादा थी। गांव में उसकी बड़ी सी भव्य महल जैसे हवेली थी। यह हवेली सफ़ेद महल के नाम से मशहूर थी। नौकरी की एक फौज जैसे इस हवेली में अलग अलग कामों के लिए तैनात थी। मोहनलाल दौलतमंद होने का भरपूर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। वह अय्याश शख्स था। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थी। श्रीनगर और दिल्ली में भी उसकी कोठियाँ थीं और वो गांव में से उगता जाता शहर की तरफ निकल जाता था। वो अपने गांव के अलावा इधर उधर मुंह मारने से भी बाज न आता था। बहु बेटियों वाले गरीब लोग उससे तंग और दुखी थे, मगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और उसे किसी काम से रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। सभी बड़े जमींदारों और जागीरदारों की तरह मोहनलाल को शिकार का भी बहुत शौक था। वो अक्सर अपने नौकरों के साथ शिकार पर जाया करता था। जंगलों और पहाड़ों में शिकार खेलने जाता रहता था। इन जंगलों में बारसिंगों और हिरन भी पाए जाते थे और मोहनलाल इन्हीं का शिकार करता था। सांप से उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सांप तो नागपुर के जंगल के अलावा गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। दरअसल वहाँ के सांप किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसीलिए गांव के लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी सांप को देखकर खौफ नहीं खाते थे। गांव के लोग इन सांपों को कुछ नहीं कहते थे, ना ही उन्हें मारते। इस गांव के वासियों और सांपों में जैसे एक मित्रतापूर्ण वातावरण का समझौता था। मोहनलाल के दो बेटे थे, अनिल कुमार बड़ा और अशोक कुमार छोटा। वो दोनों ही मर्दाना खूबसूरती की मिसाल थे और आनंद कुमार उन्हें बहुत चाहता था। मोहनलाल अक्सर उन्हें भी शिकार पर अपने साथ ले जाता था, इसीलिए वो दोनों पक्के निशानेबाज बन गए थे। छोटा बेटा अशोक बहुत शरारती था। गांव के लोग उसकी शरारतों से बहुत परेशान था, लेकिन मोहनलाल के खौफ से उसे कोई कुछ नहीं कह पाता था। अशोक जब अपने बाप के साथ शिकार पर जाता था तो वहाँ भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। वह जंगल में सांपों की तरह को तंग किया करता था। उसका बाप मोहनलाल और भाई अनिल उसे बहुत समझाते थे, मगर वह फिर भी बाज न आता था और सांपों को छेड़छाड़ कर उनसे मज़े लेते रहता था। गांव और पश्चिम में एक झील थी। पहाड़ों से पानी निकलकर झील में जमा होता था, फिर झरने की तरह बहने लगता था। पहाड़ के दहाने पर एक गुफा थी। उसकी ऊंचाई इतनी थी, इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। गुफा में एक अजगर रहता था, जो महीने में एक बार 14वीं की रात को गुफा से बाहर निकलता था। पूरी रात झील के पानी में गुजारने के बाद सुबह सूरज में निकलने के थोड़ी देर बाद वापस गांव लौट जाता था। वो अजगर गांव वालों के लिए एक मसीहा की हैसियत रखता था। किंवदंती थी जिस रात वह अजगर पानी में रहता था, पानी का रंग हरा हो जाता था और पानी में त्वचा की कोई भी बीमारी समाप्त कर देने की क्षमता पैदा कर देता था। इसीलिए त्वचा संबंधित रोगों के लिए चांद की 14वीं रात को बेसब्री से इंतजार करते थे लोग। रात को वो लोग जब चांदनी की गुफा से निकलकर पानी में दाखिल होते देखते थे तो बहुत खुश होते थे। सांपों की तरह इस अजगर से कोई खौफ न खाता था। अजगर भी किसी तरह का आंख उठाकर भी नहीं देखता था लोगों को।
सुबह जब अजगर वापस पहाड़ों में चला जाता था तो वो लोग जमकर नहाते। वो लोग जिनके जख्म पुराने होकर सड़ जा रहे होते हैं और किसी की दवा से ठीक नहीं होती थी, यह पानी उसके लिए वरदान साबित हो जाता था। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यहाँ तक देखें, बहुत ही रोमांचक आगे है, तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लाएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।